अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाज़रीन, आज मैं क़ारी सिद्दीक़ अलैहि रहमा का एक वाक़या आपको सुनाने वाला हूँ, जिसका उन्वान ये है कि हज़रत वाला नव्वरल्लाहु मरक़दहू सहारनपुर से अचानक दिल्ली भागकर क्यों तशरीफ़ ले गए थे। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के जान लेते हैं। सहारनपुर की ज़मानाए तालिब इल्मी में असातिज़ा व तलबा में आपकी सलाहियत व सालिहियत का शोहरा था और आपकी गुमनाम मेहनत और रियाजत सबके निगाहों में आ चुकी थी। इसकी वजह से बाज़ तलबा हासिद बन गए और किस्सा यूँ हुआ कि बाज़ ज़हीन तलबा जो तकरार कराते थे, हज़रत भी उनके तकरार में शरीक हो जाते और बसा औक़ात तकरार कराने वाले साथी गलती करते तो हजरत फरमाते कि ऐसा नहीं, मसला तो इस तरह है, और उस्ताद ने इस तरह बतलाया था। साथियों को ख्याल होने लगा कि हाफिज साहब यानी हजरत वला नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो हाफिज साहब के नाम से उस वक्त मारूफ थे, ज्यादा सलाहियत वाले हैं, उनसे तकरार करना चाहिए। हजरत ने इनकार फरमाया कि खामखा इख्तिलाफी शक्ल पैदा होगी, लेकिन एक तालिब इल्म हजरत के पीछे ही पड़ गया कि मैं तो आप ही से तकरार करूंगा। उसके शदीद इसरार की बिना पर हजरत ने तन्हा उसको तकरार कराना शुरू किया। दीगर तलबा को जब इसका इल्म हुआ तो एक एक करके दर्जे के तमाम तलबा हजरत के तकरार में शरीक होने लगे। उस तालिब इल्म को हजरत से सख्त बदगुमानी हो गई कि उन्होंने तमाम साथियों को मुझसे बरगश्ता करके, मुझसे जुदा करके अपनी तरफ माइल कर लिया। इसकी वजह से वह तालिब इल्म हजरत का दुश्मन बन गया और हजरत से लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गया। लेकिन हजरत निहायत मुतवाज़ि और खामोश तबीयत थे, लड़ना जानते ही ना थे। मगर वह तालिब इल्म और उसके साथी हसद का शिकार होकर हजरत के दर पे आज़ार हो गए और तन्हाई में डराया धमकाया कि हम लोग तुमको मारेंगे, मौके की तलाश में हैं। हजरत तो निहायत सीधे साधे भोले भाले खामोश रहकर सब्र का घूंट पी गए और बात बढ़ने के खतरे से न अपने साथियों से उसका तज़किरा किया और ना ही अपने बड़ों से शिकायत की। फिर एक रोज हस्ब मामूल हजरत अक़दस अपने उस्ताद के लिए सामान ज़रूरत से बाजार खरीदने गए थे। रास्ते में देखा कि वही बाज शर्री तलबा हजरत के इंतजार में खड़े हैं। करीब आते ही हजरत को आ घेरा और मारने का इरादा किया। हजरत के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि बताओ यहाँ तुमको कौन बचाएगा। अल्लाह पाक को हिफाजत मकसूद थी। चुनाचे उसी दरमियान मदरसे के चंद तलबा सामने से आते हुए नजर आए, जो बाजार से वापस आ रहे थे, जो अगरचे हजरत के साथी ना थे लेकिन हजरत को पहचानते थे। उन तलबा को देखते ही शरीर तलबा भाग खड़े हुए। हजरत बाआफियत सामान खरीद कर मदरसा वापस तशरीफ लाए और मदरसा आकर हजरत ने किसी से उसका चर्चा तक ना फरमाया, सिर्फ इस वजह से कि खामखा बात आगे ना बढ़े और पार्टी बंदी की शक्ल ना बन जाए। क्योंकि दर्जे के साथियों में हजरत के मुआफिकीन और तकरार करने वालों की तादाद खासी थी और अपने बड़ों मदरसे के जिम्मेदारों से भी मसलहत के खिलाफ समझकर शिकायत ना फरमाई, क्योंकि शिकायत करने से जिद बढ़ती और आइंदा के लिए मजीद खतरात पैदा होते। ऐसी हालत में हजरत सख्त तजब्जुब और परेशानी का शिकार हो चुके थे। गौर व फिक्र के बाद हजरत ने जाती तौर पर मदरसा छोड़कर चले जाने ही में आफियत समझी, इसके सिवा मुनासिब बेखतर कोई शक्ल नजर न आई। इसी दरमियान में हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ के जाती कुतुबखाने की चाबी, जो हजरत के पास रहा करती थी, अचानक गुम हो गई। इस वजह से हजरत की परेशानी और बेचैनी में और इजाफा हो गया। इसी परेशानी के आलम में हजरत अक़दस रातों रात मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से हिजरत फरमाकर मदरसा अमीनिया दिल्ली तशरीफ ले गए। एक गरीब अजनबी परागंदा मजलूम मुसाफिर पजमुर्दा चेहरे के साथ मस्जिद के गोशे में फिक्र में डूबे हुए थे। शाम हुई, रात हुई। मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने पूछा, कैसे आए, कहां से आए, क्यों आए? हजरत ने अपने को छुपाते हुए फरमाया, दाखिले की गर्ज से आया हूं, क्या यहाँ दाखिला हो सकता है? मुतवल्ली साहब ने बड़ी हमदर्दी की, अपने साथ खाने में शरीक किया और दाखिले के सिलसिले में हजरत की रहनुमाई फरमाई। इधर मदरसा मज़ाहिर उलूम में हलचल मच गई। आखिर मौलवी हाफिज सिद्दीक गए तो कहाँ? वो तो कभी मदरसा और दर्जे से गायब ना होते थे। तलाश शुरू हुई। मस्जिद, मदरसा, बाग, मैदान, मज़ारात और मुमकिना मकामात में खूब तलाश हुई। किसी ने हजरत को कहीं ना पाया। बिलाखिर दो तालिब इल्मों ने खबर दी कि परसों की बात है कि बाजार के करीब फुला फुला तालिब इल्म हजरत को मारने पीटने का इरादा कर रहे थे। हम लोग आ गए तो वो सब भाग गए। नाजिम साहब और दूसरे हजरात को हुई। उन शरीर तलबा ने अपनी खैर इसी में समझी कि फौरन भाग लिया जाए, वरना नामालूम क्या हश्र होगा। चुनांचे वो शरीर तलबा भी मदरसा छोड़कर फरार हो गए।
इधर एक शख्स जो दिल्ली से होता हुआ सहारनपुर पहुंचा और हजरत से मदरसा अमीनिया में मुलाकात व गुफ्तगू भी कर चुका था, उसने जब मज़ाहिर उलूम में आकर ये माहौल देखा तो कहा कि मैंने तो उनको मदरसा अमीनिया में देखा था। हजरत नाजिम साहब ने किराया देकर एक तालिब इल्म को भेजा कि जाओ उनको बुला लाओ। हजरत का मदरसा अमीनिया में उस वक्त दाखिला हो चुका था, लेकिन हजरत नाजिम साहब के बुलाने से हजरत तशरीफ ले आए। नदामत से हजरत का सर झुका जाता था। किसी से मुलाकात करने और निगाह उठाकर देखने की भी हिम्मत ना होती थी। खोई हुई चाबी का तो कोई तज़किरा ही नहीं। हजरत के असातिज़ा ने सिर्फ इतना फरमाया कि अरे सिद्दीक बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम सब परेशान थे, तुमको बहुत तलाश किया। कोई परेशानी की बात थी तो हमसे बतलाना चाहिए। हजरत अक़दस फिर हस्ब साबिक तालीम में मसरूफ़ हो गए और वो शरीर तलबा जो हजरत के पीछे लगे थे इल्म से महरूम हो गए, अपना नुकसान किया और आज तक उनका पता नहीं कि उनका क्या अंजाम हुआ। बहरहाल हजरत ने सालाना इम्तिहान इत्मीनान से दिया, बादहू वतन तशरीफ लाए। अजीज नाजरीन, ये है हजरत बांधवी रहमतुल्लाह अलैह का सहारनपुर से दिल्ली सफर का वाक़या। अजीज नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर कुछ सबक मिला है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।